टेनिस खिलाड़ी राधिका हत्याकांड को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब मामले में राधिका यादव की दोस्त हिमांशिखा राजपूत का बयान भी सामने आया। हिमांशिखा, जो खुद एक टेनिस प्लेयर है, एक वीडियो जारी कर कहा कि वह राधिका को बीते 8 साल से जानती थी। राधिका का पूरा परिवार उसे कंट्रोल करता था, खासकर राधिका के पापा बहुत कंट्रोल करते थे। उससे तस्वीर खिंचवाना, वीडियो बनाना पसंद था, लेकिन सब धीरे धीरे बंद हो गया। उसकी आजादी उन्हें नागवार थी। राधिका खुलकर जीना चाहती थी, लेकिन वो कहती थी कि उसके परिवार में बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। ऐसे में हर दिन जो खुलासे सामने आ रहे हैं, उनसे पुलिस के सामने भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब पुलिस हिरासत में आरोपी पिता से मिल सकेंगे, जिससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तो राधिका हत्याकांड में हर दिन एक नया मोड़, हर दिन एक नया खुलासा सामने आ रहा है। अब राधिका की दोस्त हिमांशिखा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कई बड़े दावे, कई बड़े खुलासे किए, जिसमें राधिका की दोस्त ने कहा कि राधिका पर परिवार का दबाव बहुत था, परिवार की तरफ से बहुत प्रेशराइज किया जाता था। राधिका पर निगरानी राधिका के परिवार की ओर से रखी जाती थी। राधिका का परिवार कंजर्वेटिव थॉट का था। तो राधिका हत्याकांड में एक और खुलासा, राधिका के दोस्त हिमांशिखा राजपूत ने यह दावा किया है, जिसमें हिमांशिखा ने एक वीडियो शेयर कर कहा कि राधिका के घर पर बहुत प्रतिबंध थे। राधिका अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाती थी। राधिका की हर एक बात के लिए एक्सप्लेनेशन देना होता था परिवार को। राधिका को वीडियो बनाने का शौक भी था। राधिका वीडियो बनाती थी। राधिका बहुत दबाव परिवार का महसूस अपने ऊपर करती थी, बहुत प्रेशराइज खुद को महसूस करती थी। अब वो सवाल जो पुलिस के सामने है, आखिरकार पिता की नाराजगी की असली वजह क्या है? क्या राधिका की हत्या का कारण टेनिस एकेडमी बंद करवाना था? पिता दीपक यादव की यह थ्योरी पुलिस को थोड़ी विवादित लगी। पुलिस के मुताबिक हत्या का कारण टेनिस अकादमी बंद करना नहीं है। एक यूट्यूब वीडियो से राधिका हत्याकांड में भी एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें राधिका यादव के मर्डर के बाद वायरल हुआ राधिका का ये गाना है, जिस पर पिता दीपक यादव इस वीडियो से भी नाराज बताए जाते हैं। यह वीडियो हत्या की जांच में एक महत्वपूर्ण सबूत है। आपको बता दें कि राधिका की जो पोस्टमार्टम हुई है, उसमें भी कई बड़े खुलासे हुए। राधिका को करीब से गोलियां मारी गई थी। 4 गोलियां राधिका को मारी गई थी, जिनमें से एक कंधे पर और 3 पीठ में लगी थी। आपको बता दें कि इन गोलियों से राधिका की दिल और आंतें छलनी हो गई थी। दिल पूरी तरह से डैमेज हुआ था। एक गोली ने राधिका के दिल को पूरी तरह से डैमेज कर रख दिया था। वहीं बाकी 2 गोलियों से राधिका की आंख पूरी तरह से फट गई थी और ज्यादा खून बहने की वजह से करीब आधे घंटे में ही राधिका की मौत हो गई थी। तो इस वक्त पुलिस के सामने भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जो आए दिन वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, उसमें पुलिस के सामने भी कई बड़े सवाल है। फिलहाल आरोपी पिता 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। और अब पुलिस की इस पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा, क्योंकि पुलिस के सामने सवाल है, क्या वाकई एकेडमी बंद कराना एक बड़ी वजह थी, जिस पर पुलिस ने कहा कि एकेडमी बंद कराना जो थ्योरी थी, उस पर पुलिस थोड़ा विवादित वो थ्योरी लग रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय राठौर भी जुड़ चुके हैं। संजय, राधिका हत्याकांड में आए दिन खुलासे सामने आ रहे हैं, आए दिन वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब राधिका की दोस्त हिमांशिखा का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कई खुलासे किए हैं, कई दावे किए, और सबसे बड़ी बात ये, उन्होंने कहा कि जो परिवार था वो कंजर्वेटिव रूढ़िवादी सोच का था, जो राधिका की पल पल की निगरानी करता था, राधिका पर बहुत ज्यादा प्रेशराइज करता था। बिल्कुल, जिस तरीके से अब उसकी एक राधिका की फैन का वीडियो सामने आया, तो उससे साफ तौर पर जाहिर है कहीं ना कहीं जो राधिका थी वो काफी तनाव में जरूर थी। हालांकि वो बेशक टेनिस एकेडमी जाती हो, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के सदस्य पिछले कुछ दिनों से राधिका के साथ एकेडमी भी जाया करते थे। या फिर राधिका के अन्य साथियों की बात करें जिनसे जब हमने बात की, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था, राधिका के फेस पे कभी भी ये जाहिर नहीं हुआ कि वो किसी
दबाव में है या फिर परिवार की तरफ से उसके ऊपर कोई प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन प्राथमिक जांच में भी सामने आया था कि राधिका का जो आरोपी पिता दीपक है वो लगातार राधिका के ऊपर प्रेशर बना रहा था कि वो एकेडमी को बंद कर दे, एकेडमी जाना छोड़ दे। लेकिन उसके बावजूद भी राधिका अपनी माँ के साथ एकेडमी जाया करती थी और राधिका की माँ भी घंटों एकेडमी में ही बिताया करती थी। लेकिन इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं आप एक उसकी फ्रेंड का भी कहीं ना कहीं वीडियो सामने आया, जिसमें कहीं ना कहीं उसने साफ तौर पर ही बताया है कि राधिका काफी तनाव में रहती थी। घर की तरफ से, घर वालों की तरफ से काफी बंदिश राधिका के ऊपर लगाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी राधिका अपने पैशन को, अपने गेम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जी बिल्कुल संजय, और देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, जो ट्रेनिंग जो एकेडमी थी उसको बंद करवाने की जो बात है पिता ने कबूली है, लेकिन जो राधिका के ताऊ है उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई थी, ना दीपक यादव ने कभी इसका जिक्र किया था। और दूसरा, जो लगातार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की बात आ रही है, चाहे राधिका की व्हाट्सएप चैट जो सामने आई है पूर्व कोच के साथ, उसमें भी राधिका ये कहती नजर आई कि वो विदेश में जाना चाहती है, कुछ महीनों के लिए खुलकर जिंदगी जीना चाहती है। और अब इसी तरीके का दावा राधिका की दोस्त ने भी वीडियो में किया है कि राधिका खुलकर जीना चाहती थी, लेकिन परिवार का दबाव इतना था, जहां भी राधिका जाती थी वहां पर पूछा जाता था कहां जा रही हो, किसके साथ हो, ये सारी चीजें राधिका से पूछी जाती थी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वीडियो में साफ तौर पे आप कहीं ना कहीं तमाम दर्शक देख रहे हैं, जिस तरीके से राधिका की दोस्त ने साफ किया है कि राधिका को फोटो खिंचाना काफी पसंद था, वीडियोस बनाना काफी पसंद था। और इसी के चलते बीते 1.5 साल पहले एक एल्बम के अंदर भी राधिका ने काम किया, एक सॉन्ग भी राधिका ने किया है, जिसकी लगातार सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रही है। और कहीं ना कहीं जो हिमांशिका है उसने भी एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कहीं ना कहीं राधिका और हिमांशिका दोनों साथ नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं खुशी के वो पल थे जो वो कैप्चर किए गए थे। लेकिन जिस तरीके से परिवार के अंदर अनबन चल रही थी और कहीं ना कहीं राधिका पे दबाव बनाया जा रहा था कि वो एकेडमी जाना छोड़ दे, और लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वो पोस्ट करती थी उससे भी कहीं ना कहीं वो दूरी बनाए, कहीं ना कहीं उसके पिता को ये गवारा नहीं लगा। और इसी के चलते कहीं ना कहीं पिछले काफी समय से पिता, पुत्री और पत्नी में कहीं ना कहीं विवाद चल रहा था, और इसी के चलते राधिका की हत्या कर दी गई। और जिस तरीके से कल राधिका के ताऊ की माने तो उन्होंने जब राधिका के आरोपी पिता से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि मेरे से जो कन्या वध हुआ है मुझे फांसी की सजा होनी चाहिए, कोई ऐसी चार्जशीट पेश कराए जिससे कि मुझे फांसी दी जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। तो राधिका हत्याकांड के अंदर अब राधिका की दोस्त हिमांशु खान ने वीडियो जारी कर दावा किया और कहा कि परिवार वालों का राधिका पर बहुत कंट्रोल था।